वो आग अंदर है, वो जुनून है, वो पागलपन है। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। हेलो। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, विनर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ये लोग सिर्फ मुंह से निकली आवाज से आपसे बात नहीं करते, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी अपनी बात कह जाते हैं। तभी इनकी बातों का इंपैक्ट ज्यादा होता है, सॉलिड होता है, दमदार होता है। इनफैक्ट हमारी कम्युनिकेशन में भी वर्ड्स का यानी कि अल्फाजों का रोल सिर्फ 7% होता है, टोन ऑफ वॉइस का रोल 38% होता है एंड बॉडी लैंग्वेज का रोल 55% होता है। इट मींस के बॉडी लैंग्वेज का रोल सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से दूसरे के माइंड में आपका इंप्रेशन सेट होता है। आप बिना बोले बहुत कुछ अपने बारे में अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता जाते हैं। इट मींस कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को मैसेजेस तो जाते रहते हैं, अब वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं ये शायद हमें पता भी नहीं होता। यार सुन सुन सुन, हाँ बोल टिमी, एक ना जोर से शायरी आई है, कर दूं? ब्रिंग इट ऑन। ये आंखें, ये मुस्कान सब बोल जाती हैं, जुबान तो अल्फाजों से दोस्ती निभाती है। लाइफ स्किल्स का ट्रेनर होने के नाते से मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने बॉडी लैंग्वेज की टिप्स को समझ लिया एंड यूज किया तो आप अपने इंप्रेशन में, करियर में, कॉन्फिडेंस में, अपने रिलेशंस में बेहिसाब फायदा ले सकते हो। इनफैक्ट आप खुद सोचो, जब मूवीज में हीरोइन की एंट्री दिखाते हैं तो अदाओं के साथ क्यों दिखाते हैं? छींक मारते हुए क्यों नहीं? ऐसे एक्शन हीरो की जब एंट्री कराते हैं तो बॉडी के साथ सॉलिड और इरेक्ट पोजीशन में क्यों कराते हैं? कान खुजाते हुए क्यों नहीं? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही आपके माइंड में उनका हीरो या हीरोइन वाला इंप्रेशन बनाती है। जो ट्रेनिंग मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, बहुत सारे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सीईओज ये ट्रेनिंग को स्पेशली लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे चेक रखते हैं, वो अपनी बॉडी को और दूसरों को ये बताते रहते हैं कि तू एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल इंसान की बॉडी है। और क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं एंड प्रोफेशन से ट्रेनर हूं, तो कॉन्फिडेंस के पीछे की साइंस में समझता हूं, इंप्रेशन के पीछे का लॉजिक मैं समझता हूं और वही मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि क्या है वो बॉडी लैंग्वेज के ऐसे टिप्स जो आप इजीली अडैप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड खुद को अंदर से एंड बाहर से कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन टिप्स को आपको हमेशा याद रखना है, आपको घर से कोई लिस्ट लेके नहीं निकलना। एक मिनट सर, अभी मीटिंग मत शुरू करना, एक मिनट। स्माइल ठीक है, शोल्डर ठीक है और झुकाव 10 डिग्री। अब शुरू करो। किसी भी आदत की तरह सिर्फ कुछ दिन आपको इन टिप्स को अपने माइंड में रखना है, फिर ये टिप्स आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहली टिप से आई कांटेक्ट। आपको पता है कि आपकी आई बॉल की मूवमेंट्स भी आपके थॉट्स के बारे में बताती हैं। जब हम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी मेमोरी पे, अपने ब्रेन पे जोर डाल रहे होते हैं, तो हमारे आई बॉल्स लेफ्ट की तरफ ऊपर को हो जाते हैं। एंड जब हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं या कुछ क्रिएटिव सोच रहे होते हैं या फिर झूठ बना रहे होते हैं, तो हमारे आई बॉल्स राइट की तरफ ऊपर को हो जाते हैं। अब कहा तो ये जाता है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, इससे आप दूसरे को अच्छे से सुन पाते हो, दूसरे को अच्छा भी लगता है, लोग हमारे करीब आते हैं, हमारे रिलेशन ग्रो करते हैं। पर पॉइंट ये है कि ये आई कांटेक्ट होना कैसा चाहिए। अगर आप किसी से बात करने वक्त उनकी आंखों में लगातार देखते रहो तो वो अजीब सा हो जाता है, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, वो घूरने जैसा हो जाता है। अगर आप बीच बीच में नीचे जमीन की तरफ देखते हो तो वो आपकी शाइनेस लगती है कि आप में हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की, आंखों से आंखें मिलाने की। और ऊपर छत की तरफ देखो तो लगता है कि बंदा ढंग से सुन नहीं रहा, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। अब आंखों में लगातार देख नहीं सकते, इधर उधर देखें तो हमारा ध्यान भी भटकता है और दूसरे को भी अपनी बात सुनाने का मजा नहीं आएगा, तो करे क्या? सो सीक्रेट इज फेशियल ट्रायंगल। फेशियल ट्रायंगल मतलब कि सबके चेहरे पे एक ट्रायंगल है, 2 आंखें और एक लिप्स का। और ये हो गए ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। आप जब किसी से बात करो तो इस ट्रायंगल पे अपना आई कांटेक्ट बारी बारी रखते जाओ। पहले बारी बारी आंखों में देखो, जो कि हम करते भी हैं, एंड देन बीच बीच में लिप्स को देख लिया। अब ऐसा करने से एक तो आपको उसकी आंखों में लगातार घूरना नहीं पड़ेगा, और जब आप बीच बीच में उसके लिप्स की तरफ देखोगे तो उसके लिप्स को भी रीड कर पाओगे। एंड इससे दूसरे के माइंड में भी ये सिग्नल जाता है कि ये मुझे अच्छे से सुन रहा है, मेरी आंखों और लिप्स के थ्रू मुझे सुन रहा है, इधर उधर भटक नहीं रहा। आप ये ट्राई करके देखना, आप खुद रियलाइज करोगे कि आप दूसरे की बात को ढंग से सुन पा रहे हो और दूसरे को भी लगेगा ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, ये एक अच्छा लिसनर है। और वैसे भी आजकल दुनिया में हर कोई यही तो चाहता है कि उन्हें कोई अच्छे से सुन ले। कभी पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, कभी पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, इन आंखों ने रिश्तों में बड़ा काम किया है। सो फेशियल ट्रायंगल को यूज करके अच्छा लिसनर बनो, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके और करीब आएंगे। सेकंड टिप, हैंडशेक। जब मैं जॉब करता था तो मेरे एक बॉस थे मनमीत सिंह, उनकी करियर ग्रोथ लाजवाब रही है। आज वो एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के प्रेसिडेंट है। जब भी मैं उनको मिलता था ना तो मिलते एक मजा आता था।
फिर मैंने साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व किया कि उनको मिलते मजा क्यों आता है, एंड देन मुझे सीक्रेट पता चला कि उनकी हैंडशेक में दम था, जिस वजह से मिलते ही मजा आता था। आप भी ऐसे लोगों को मिलते होंगे जिनसे हाथ मिलाने में मजा होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हाथ मिलाना सजा होता है। सीधी सी बात है कि कमजोर हैंडशेक कमजोर लोगों की पहचान होती है, और कमजोर लोग कभी कामयाब नहीं होते। कमजोर हैंडशेक कमजोर लोगों की पहचान है, और कमजोर लोग कभी कामयाब नहीं होते। सो एक चीज आपको याद रखनी है कि आपकी हैंडशेक स्ट्रांग एंड असरदार होनी चाहिए। इसका सीधा इंपैक्ट दूसरे पे पड़ता है, क्योंकि जब आप मीटिंग्स में जाते हो, रिलेशन में किसी को मिलते हो, बहुत सारे ऐसे मौकों पे हैंडशेक आपका एक लौता फिजिकल कांटेक्ट है जिसके अंदर टच इन्वॉल्व है। मतलब कि आपकी बॉडी के पास दूसरी बॉडी को टच करके अपने बारे में मैसेज देने का चांस है। सो आपकी हैंडशेक से पॉजिटिव वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफर होगी अगर आपकी हैंडशेक असरदार और स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज, आपके हाथ की पोजीशन। अब याद करो, जो आपकी क्लास का बदमाश था, जब वो हाथ मिलाता था, या फिर कोई ऐसा बंदा जो घमंड से भरा हो, जब वो हाथ मिलाते हैं तो उनका हाथ ऊपर की तरफ होता है, मतलब मेरा रुतबा ज्यादा है। और भाई कैसा भाई, मतलब जो हूं मैं हूं, तू कुछ भी नहीं। और अब आप याद करो, कोई जमीन से जुड़ा इंसान, जब कोई साधारण सा बंदा किसी बड़े वीआईपी को मिलता है तो उसका हाथ नीचे की तरफ हो जाता है, मतलब मेरा रुतबा कम है। अरे 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 सर जी, मतलब जो हो तुम हो, हम कुछ भी नहीं। अब आपको घमंड भी नहीं दिखाना और सरेंडर भी नहीं करना, खुद को कॉन्फिडेंट भी दिखाना एंड प्रोफेशनल भी। उस केस में सीक्रेट सॉस ये है कि आप बराबर की हैंडशेक करो एंड करते करते हल्का सा टिल्ट दे दो। इससे आपकी कॉन्फिडेंट एज दूसरे के माइंड में बन जाएगी। एंड बाय द वे, जब आप किसी से मिलते हो, अपना नाम बताते हुए एक अच्छी फर्म हैंडशेक करते हो, तो 75% चांसेस ज्यादा है कि उसको आपका नाम याद रहेगा। सो अगली बार किसी से हाथ मिलाओ तो अपनी हैंडशेक में एनर्जी लाओ। कम ऑन, लेट्स शेक हैंड। अबे हैंडशेक स्ट्रांग और फर्म जरूर होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि दूसरे को फ्रैक्चर ही हो जाए। थर्ड पॉइंट, स्माइल। आपने कई बार पढ़ा होगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गलत। कॉन्फिडेंट लोग ये नहीं करते। हमेशा एक जैसी स्माइल करने वाले लोग कॉन्फिडेंट या कामयाब नहीं होते, बेवकूफ होते हैं। हमेशा एक जैसी स्माइल करना आर्टिफिशियल लग सकता है, नकली लग सकता है। हमेशा स्माइल करते रहना मतलब कि किसी को मिले, उसका नुकसान हुआ है, तब भी स्माइल कर दिया। आपका नुकसान हो गया 1 लाख का। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कॉन्फिडेंट लोगों को यह पता होता है कि कब कितना स्माइल करना है। जब आप किसी को मिलते हो, ग्रीट करते हो, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब कहते हो, तो आपकी स्माइल थोड़ी वाइड हो जानी चाहिए। मतलब थोड़ा खुल के स्माइल करो और ग्रीट करने के बाद नॉर्मल स्माइल पे आ जाओ। सो जब आपने मिलने वक्त सिंपल से प्रॉपर स्माइल की, तो आपने ये शो किया कि तुझे मिलते ही मुझे कुछ अच्छा लगा। इससे आपने एक प्लेजेंट इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। दूसरे के माइंड में ये रजिस्टर हुआ कि इसकी खुशी के लेवल में डिफरेंस आया मुझे मिलते ही। ऐसे जब आप नॉर्मल काम कर रहे हो या रोड पे चल रहे हो, तब आपके फेस पे एक प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि स्माइलिंग फेसेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। कभी नोटिस करना कि जो लोग बचपन से ब्लाइंड होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से कभी स्माइल को देखा भी नहीं, उनकी स्माइल भी हमारे जैसी होती है। इट मींस ये इंसान की बनाई हुई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये कुदरत की दी हुई इमोशंस है, ये कुदरत की दी हुई चीजें हैं। और साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि स्माइल करने से आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सो मौके के हिसाब से स्माइल आपके चेहरे पे रहनी चाहिए, और ये स्माइल दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ढूंढना चाहो तो आपके आसपास की दुनिया में, आपके आसपास के लोगों में बहुत कुछ अच्छा है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है। बस ढूंढने की अदा चाहिए। और हमारी स्माइल सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगाती, आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है। फादर मुस्कुराते हुए घर आए तो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बेटा या बेटी मुस्कुराते हुए घर आए तो माँ बाप का स्ट्रेस कम हो जाता है। ऑफिस स्माइल करते हुए जाओ तो सबको मिलने का मजा आता है। चलो अगले पॉइंट पे जाने से पहले आप लोग भी एक स्माइल तो दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट, हैंड मूवमेंट्स। हमने जब बोलना भी नहीं सीखा था तो हाथों से ही अपनी बात को कहना जानते थे। हमारी हैंड मूवमेंट्स भी हमारी बातों को बयां करती है, हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है। सो अगर अपना इंप्रेशन अच्छा जमाना चाहते हो, दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते हो, तो इन हैंड मूवमेंट्स को भी हमें समझना होगा। अगर आप बात करते हुए अपने हाथों को रब करते हो, या फिर चेहरे पे बार बार लाते हो, या गर्दन के आगे पीछे करते हो, ऐसी हैंड मूवमेंट्स आपकी स्ट्रेस और परेशानी को दिखाते हैं। मतलब कि आप नर्वस फील कर रहे हो, या फिर जो काम आपको दिया गया है उसको करने से घबरा रहे हो, या फिर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। ऐसे अगर आप क्रॉस्ड आर्म्स करते हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये नेगेटिव है, बट क्रॉस्ड आर्म्स कोई जनरली तब करता है अगर वो डिफेंसिव हो, मतलब अपनी बात पे अड़ा हो कि मैं सही हूं, या फिर जब कोई इनसिक्योर हो, खुद को सेफ ना फील कर रहे हो, दूसरे से घबरा रहे हो, खुद को बचा रहे हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि हाथ बना दे बात
एक हाथों की पोजीशन है जिसको मर्कल राउट या फिर ट्रायंगल ऑफ पावर कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स को फोटोज खिंचवाते हुए, इंटरव्यूज देते हुए, सोचते हुए इस पोजीशन में हैंड्स रखे हुए। सो आप भी किसी किसी मौके पे इस हैंड मूवमेंट को यूज कर सकते हो। इससे आपकी पोजीशन वाइज एंड थॉटफुल लगती है। सो अपनी हैंड मूवमेंट से अपनी नर्वसनेस और परेशानी मत दिखाओ। जब आप बोल रहे हो तो अपनी हैंड मूवमेंट्स को यूज करो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर आप सुन रहे हो तो अपने हैंड्स को टेबल पे सेटल्ड रख सकते हो या चेयर की आर्मरेस्ट पे रख सकते हो। आपकी चेस्ट से लेकर वेस्ट तक एक तरह का ये इमेजिनरी बॉक्स है जिसके अंदर अंदर आपकी हैंड मूवमेंट्स रहनी चाहिए। इस बॉक्स के बाहर अगर आपकी हैंड मूवमेंट्स आती हैं किसी से बात करने वक्त, तो एक तरह का वो एक्सेस लगता है, ओवर यूज लगता है, दूसरे का ध्यान भटक जाता है। सो इस बॉक्स के अंदर ही आपकी हैंड मूवमेंट्स रहे, वो नेचुरल है, नॉर्मल है, प्लेजेंट है, इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो इस तरह से हैंड मूवमेंट्स का कुछ दिन आप ख्याल रखो, उसके बाद ही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। फिर हाथों से बातों और जज्बातों को बहने दो। फिफ्थ पॉइंट, पोस्चर। आप उन लोगों को याद करो जो दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना सोचते, जिनको सिर्फ अपने हिसाब से चलना होता है। उनकी बॉडी का झुकाव थोड़ा पीछे की तरफ होता है। जो एटीट्यूड से भरे लोग हैं, कोई करप्ट मिनिस्टर हो या कोई ऐसा टीचर जो हमेशा अपनी ही चलाता है। हाँ बताओ, होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? और तू ठीक से बैठ। अब उन लोगों को याद करो जो आप में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनका झुकाव आगे की तरफ होता है, आपकी तरफ होता है। जो लोग पब्लिक में पॉपुलर है, जिनको लोग पसंद करते हैं। आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो आपके फायदे के लिए आपको समझा रहा होता है। वो टीचर जो आपके पॉइंट को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसको करने का एक और तरीका मैं अभी समझाता हूं, पर आप अभी तक खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सो दूसरों को सुनने वक्त या अपनी बात समझाने वक्त अपनी बॉडी का झुकाव थोड़ा सा आगे को रखो। इससे दूसरे के माइंड में ये मैसेज जाता है कि आप उनको सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, चमकता सूरज भी तो ढल जाता है चांद के आगे। ठीक है, आगे से ना झुक के बात करूंगा। ओ भाई, इतना झुकाव नहीं, तेरे दिमाग की ना एक्सपायरी डेट आ चुकी है, तू रहने दे। अगला जो सीक्रेट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उसको मैंने खुद बहुत यूज किया अपने सेमिनार्स में, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6, थांसु पोज। हर कोई कॉन्फिडेंट लोगों से बात करनी पसंद करता है। ढीले शोल्डर्स, गर्दन झुकी हो, धीरे धीरे चल रहे हो, ऐसे लोगों से बात करने को कोई नहीं तरसता। कई बार हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारा पोज नेगेटिव हुआ होता है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, दिन खराब था, तबीयत ठीक नहीं है, मूड ऑफ है, थकावट है, बट ये नेगेटिव पोज हमारा मूड और इंप्रेशन दोनों को और खराब कर देता है। सो एक ऐसा पोज होना चाहिए जो हमारी बॉडी का स्विच ऑन कर दे, जो हमें याद करवा दे कि तू एक कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी है, तू एक ऐसे इंसान की बॉडी है जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने को लेके सीरियस है, जो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है खुद को बेटर बनाने की। तो एक सक्सेसफुल इंसान की बॉडी है, और यही स्विच ऑन हो जाएगा आपके थांसु पोज से। पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर चीज का एक पोस्चर होता है। कुछ भी सीखने जाओ तो पहले पोस्चर सिखाया जाता है। आर्मी में ब्रेवरी और स्ट्रेंथ का पोस्चर, स्पोर्ट्स में भी पोस्चर इंपॉर्टेंट होता है, और मेडिटेशन में भी पहले पोस्चर पे फोकस किया जाता है। सो आप भी अपना एक धांसु पोस्चर बना लो। शीशे के आगे खड़े हो और खुद को देखो कि कैसा देखना चाहता हूं मैं खुद को फ्यूचर में, किन लोगों की तरह बनना चाहते हो, उस तरह की अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाओ, उस तरह का कॉन्फिडेंस लाओ। अपनी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को शीशे में देखो, अपनी एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को शीशे में देखने की कोशिश करो। जो भी आपका पोस्चर है ना, ये है आपका धांसु पोज, आपका पावर पोस्चर, आपका स्विच ऑन। इस पोज को अपनी आंखों में बसा लो। देखो कि आपकी बॉडी कैसे है, नेक सीधी है, आंखों में चमक है, शोल्डर्स ब्रॉड है। जो आपकी कॉन्फिडेंट पोजीशन है, ये है आपका धांसु पोज। अब जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मुझे अपने धांसु पोज में आना है। मीटिंग के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अंदर जाने से पहले एक बार अपने धांसु पोज में आ जाओ, अपना स्विच ऑन कर लो। किसी फंक्शन में जा रहे हो, पहले अंदर जाने से पहले अपना धांसु पोज ऑन कर लो। फिर कुछ दिन में ये कॉन्फिडेंट पोस्चर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपना काम करता जाएगा। और मैं भी यही करता हूं। स्टेज पे जाने से पहले स्टेज के पीछे जब खड़ा होता हूं तो अपने धांसु पोज को ऑन कर लेता हूं, फिर स्टेज पे जाता हूं। सो आप भी याद रखिए कि हर रोज धांसु पोज। मैंने इस वीडियो से 5 बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी और टिप्स, एग्जांपल्स एंड ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए, और अच्छे आई कांटेक्ट के लिए आप फेशियल ट्रायंगल को यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि आपकी हैंडशेक फर्म और स्ट्रांग होनी चाहिए, और हैंडशेक करने वक्त हल्का सा टिल्ट हो। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया स्माइल, कब, कहां, कैसी, मौके के हिसाब से चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया आपकी हैंड मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट हैंड मूवमेंट्स को। फिफ्थ पॉइंट में हमने पोस्चर डिस्कस किया, थोड़े से झुकाव से लगेगा आप दूसरे में इंटरेस्टेड हो, जिससे वो आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका कॉन्फिडेंट पोज, आपका पावर पोज, आपका स्विच ऑन,
आपका धांसू पोज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मैं ऐसी और वीडियोस में कई सारी ऐसी और टिप्स जरूर शेयर करूंगा। आप लोग बस कमेंट्स में हुक्म कर देना, बंदा सेवा में हाजिर है। एंड ऐसी हंड्रेड्स ऑफ और वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। आप इनसे जितना फायदा ले सकते हैं ले। ये वीडियो आपके करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस, आपके सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस के लिए हमेशा आपके साथ है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फोन में नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, सो दैट मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको डायरेक्ट मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दूसरों को भी हेल्प करें, सब मिलकर ग्रो करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स नजर आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो आपके काम आएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी। आप इन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।